हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं झारखंड की प्रमुख योजनाएं, विकास योजनाएं, विकसित योजनाएं। 150 टॉप एमसीक्यू सवाल लेके आया हूं। थोड़ा लंबी वीडियो होगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ सारे एमसीक्यू सवाल के रूप में मेरे साथ, मेरे फैमिली में जोरदार आप जुड़े रहिएगा। विकास की योजनाएं, झारखंड सरकार व केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी योजना है वो 150 एमसीक्यू प्लस टॉप सवाल जो लेके आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली है। बिना देरी किए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया था? तो याद रखना है, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ कब झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था? तो याद रखना है कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2011 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर 2011 को। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? तो याद रखना, जीवन आशा योजना जो है झारखंड सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, समाज कल्याण विभाग। चौथा नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करती थी। वर्तमान में यह राशि कितनी दे रही है? तो वर्तमान में यह 30,000 रुपये देती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 30,000 रुपये देती है। पांचवा नंबर सवाल आते हैं। रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई, जिसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो याद रखना, रोशनी योजना जो है 2013 में शुरुआत किया गया था, जिसमें झारखंड के 5 जिलों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रोशनी योजना की शुरुआत 2013 में 5 जिलों से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं। 6 जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 जिला। ऑप्शन नंबर बी गलत है ना, 6 जिला हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं। आदिम जनजातीय समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितना किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त देता है? तो याद रखना, 35 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 35 किलोग्राम प्रत्येक परिवार को दिया जाता है प्रत्येक माह। 7वां नंबर सवाल आते हैं। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था? तो याद रखना, उस टाइम अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 16 जून 2012 को शुरुआत अर्जुन मुंडा के द्वारा, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो याद रखना, झारखंड जो है बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देने वाला झारखंड पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भी झारखंड कोई भी इंडेक्स में पहला आता है तो वो सवाल जो है आपको इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक है। 9वां नंबर सवाल। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? तो याद रखना, मनरेगा योजना जो है झारखंड में 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू हो गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2008 से लागू हो गया था। 10वां नंबर सवाल आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना है, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ जो है 2003 से किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2003 से किया जा रहा है। 11 नंबर सवाल आते हैं। सर्व शिक्षा योजना में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो याद रखना, 50-50। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50-50 जो है केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं। साइकिल वितरण योजना के तहत राज्य सरकार छात्राओं को साइकिल खरीद के लिए कितना रुपये सहायता प्रदान करता है? तो याद रखना, राज्य सरकार जो है 3,000 रुपये साइकिल
छात्राओं को दिया जाता है 3,000 रुपये सहायता के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड के रुग्ण, बंद और कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई? किस वर्ष शुरू की? छोड़ दो ना, चला ना सोचो आवाज आई। तो झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखना 2003 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2003। 14 नंबर सवाल आते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है? तो याद रखना 100 दिनों की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र और राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता का अनुपात क्या है? तो याद रखना राजीव गांधी जो विद्युतीकरण योजना है, केंद्र 90% तो राज्य सरकार 10% मुहैया कराती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल। सर्व शिक्षा अभियान के 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो केंद्र सरकार 25% तो राज्य सरकार केंद्र सरकार 75 तो राज्य सरकार 25% देती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा कितनी है? तो याद रखना 65 साल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो याद रखना मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है 2001 में शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल। मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल। झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखना 5,000 रुपये कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी की जो पेंशन है उससे खानदान को जो मिलता है वह 3,000 से 5,000 कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि यह जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना 15 अगस्त 2011 को शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। बी बता रहा है कि वर्तमान में सभी प्रखंडों में यह संचालित है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। इस योजना के तहत अब 5 रुपये में एक समय में भोजन भी दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? तो याद रखना न्याय आपके द्वार नहीं है। लक्ष्मी लाडली योजना यह झारखंड सरकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत विकलांगों के लिए कितने प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रावधान है? तो याद रखना 3% विकलांगों के लिए खर्च करने की प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत कुल सीटों का अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो याद रखना 5% आरक्षित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल। केंद्र सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? तो याद रखना केंद्र सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2005 को शुरुआत किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं। 27 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम योजना में केंद्र और राज्य के सरकार के बीच कितने प्रतिशत राशि भागीदारी है? तो याद रखना 70 और 30%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निवासी का पुनर्भुगतान कितने महीना के अंदर करना है?
तो याद रखना है 12 महीना के अंदर करना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखना किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल, आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखना बिरसा मुंडा आवास योजना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ व्यक्ति को मृत हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान किया जाता है? तो याद रखना है 2 लाख, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? याद रखना है 2 लाख रुपए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल, टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो याद रखना यह राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, अनुसूचित जनजाति के युवक युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई है? तो याद रखना व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आते हैं। शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई गई? तो याद रखना 5 बड़े शहरों में यह योजना बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड से बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कैसी योजना शुरुआत किया गया? तो याद रखना बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल आते हैं। पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रसार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखना पहाड़िया दीर्घकालीन विद्यालय योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं। कौन सा योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है? तो याद रखना है गोकुल ग्राम विकास योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल आते हैं। कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD के द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? तो याद रखना है यह स्वशक्ति परियोजना जो है विश्व बैंक तथा IAAD के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितने बाल विकास परियोजना में चलाई जा रही है? तो याद रखना राज्य में 204 राज्य के कितने बाल विकास परियोजना, ठीक है, तो कितने बाल विकास परियोजना? तो 204 बाल विकास परियोजना में चलाई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आते हैं। जम्मू कश्मीर में हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड की कौन सी योजना चला रही है? तो याद रखना है रोशनी योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आते हैं। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किस उद्देश्य की योजना, मतलब किस उद्देश्य से किया गया था जीवन आशा योजना की शुरुआत? तो याद रखना इसकी सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बाल कुपोषण में नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 42 नंबर सवाल आते हैं। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है? तो याद रखना है सुमित्रा कुमारी और समा खातून, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल आते हैं। रघुवर दास सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को पुनः आरंभ किया है? तो याद रखना मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है रघुवर दास सरकार के द्वारा 2015 में शुरुआत पुनः किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल आते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर कितने रुपये के रूप में दिया जाता है? तो याद रखना है 1,08,000 रुपया दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल आते हैं, 45 नंबर सवाल आते हैं। अच्छा 44 नंबर फिक्स से देखते हैं। हाँ 2 लाख रुपये दिया जाता है यहाँ, इसमें 2 लाख रुपया दिया जाता है 21 साल पूरा होने पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नहीं 2 लाख तो नहीं होगा, 1,08,000 होगा, 1,08,000 होगा। अगर आप इसके बारे में आप अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्किप करते हैं इसे।
45 नंबर सवाल, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाले लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस में प्रतिवर्ष रुपये सरकार देती है। कितना रुपये प्रति वर्ष जो देती है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 6,000 रुपये प्रति साल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल आते हैं, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? तो याद रखना, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2002 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, गोकुल ग्राम विकास योजना के तहत कितने गांवों का समूह बनाकर वहां दूध उत्पादन एवं बिक्री के लिए आधार निर्मित करता है? तो याद रखना 4 से 5 गांवों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है? तो याद रखना 6 से 14 आयु के वर्ग वाले बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, झारखंड के कितने जिलों में सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र घोषित कर डीपीएपी के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो याद रखना है कितने जिलों में? तो 12 जिलों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, झारखंड में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 में के बाद कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो याद रखना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 2005 के बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल आते हैं, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना किस जाति के लिए आरंभ किया गया है? तो याद रखना यह अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी चावल और गेहूं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार कितने प्रतिशत की भागीदारी होती है? तो याद रखना 100% राज्य सरकार की भागीदारी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल आते हैं, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना शुरुआत किया गया है? तो याद रखना झारखंड में मिड डे मील योजना शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, आदिम जनजातियां झारखंड के लगभग कितने जिलों में पाई जाती है? तो याद रखना 2400 जिलों में आदिम जनजातियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड के कितने जिलों में संचालित हो रही है? तो याद रखना झारखंड के 16 जिलों में संचालित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल, पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। इस योजना पर प्रति छात्र खर्च कितना आता है? तो याद रखना प्रति छात्र जो है 10.90 रुपये खर्च होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है? तो याद रखना यह 6 से मेडिकल और इंजीनियर कोर्स के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ही दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल आते हैं, आश्रम या एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? तो 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल आते हैं, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल आते हैं, लौह एकत्रित करने का कार्य किन महीने में किया जाता है? तो याद रखना यह मई से जून में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, संथाल परगना में कितने पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखना है 18। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 स्वास्थ्य केंद्रों में कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल आते हैं, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु बीआईटी मेसरा रांची में कौन सी कोर्स की संचालित की जा रही है? तो याद रखना है अनुसूचित जनजाति के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी पॉलिटेक्निक किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल आते हैं, राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था यानी NUIS योजना को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई गई? तो याद रखना 5 बड़े शहरों में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
65 नंबर सवाल, योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता कितनी होती है? तो याद रखना है स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, आदिम जनजाति के व्यक्ति को सीधी भर्ती की जाती है तो किस आधार पर? तो याद रखना है सरकारी सेवासन वर्ग 3 के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को सहायता के रूप में कितनी बीमित राशि प्रदान की जाती है? तो याद रखना 30,000 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 में कौन से वर्ष मनाने की घोषणा किया था? तो याद रखना बिटिया वर्ष घोषणा किया था 2012 में मनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई। यह योजना किस तिथि में शुरुआत हुई है? तो याद रखना यह 15 अगस्त 2011 को शुरुआत हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, सर्वप्रथम कितने जिलों में कब से राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू हुआ है? तो याद रखना है कब से यह रोजगार लागू हुआ था। तो 20 जिलों में 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम जो है 2 फरवरी 2006 से लागू 20 जिलों में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखना सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो याद रखना ड्रॉप आउट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ड्रॉप आउट मतलब जैसे लड़कियां आधी पढ़ाई करने के बाद छोड़ देती है, इसी को समाप्त मतलब इसी को प्रभाव में कम करना है, मतलब सबको पढ़ने देना है हाईएस्ट एजुकेशन तक। ठीक है, यह योजना जो है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना इसका नाम है और ड्रॉप आउट को समाप्त करने की विधि थी। 73 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा किसानों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखना तिलका मांझी पंप योजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है झारखंड सरकार द्वारा मातृत्व और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए ई ममता योजना की शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देख रहा शानदार सवाल। ऑप्शन नंबर बी, युवतियों को स्वावलंबन हेतु राज्य सरकार ने तेजस्विनी योजना की शुरुआत किया गया था। बी भी सही है। अटल ग्राम ज्योति योजना के शुभारंभ बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने हेतु है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। 75 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत किया गया है? तो याद रखना पहले पढ़ाई बाद में विदाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शानदार योजनाएं थी। 76 नंबर सवाल, झारखंड सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत किया गया? तो याद रखना है मुख्यमंत्री जन वन योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो याद रखना इसकी शुरुआत राजधानी उपराजधानी दुमका से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल आते हैं, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना आईटीबीपी को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है मैसो परियोजना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैसो प्रोजेक्ट कहा जाता है। 79 नंबर सवाल, सवाल है कि मैसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितने जनजाति आबादी होनी चाहिए? तो एक प्रखंडों में 50% आबादी जनजातियों की होनी चाहिए, उसी प्रखंड में मैसो परियोजना की विस्तार होगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50% आबादी जो है जनजातियों की होनी चाहिए। 80 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के कितने प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी है? तो याद रखना यह 57 स्कूलों में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 प्रखंडों में, सॉरी प्रखंड था है ना। 81 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की जानी है? तो याद रखना यह जो है
बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के लिए और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के बालिकाओं के लिए जो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया गया था ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। 82 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री जनवन योजना की घोषणा कब की हुई थी? तो याद रखना इसकी घोषणा 15 नवंबर को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखना है 1 करोड़ फलदार और व लकड़ी के पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 करोड़ फलदार और लकड़ी देने वाले पौधे रोपने की लक्ष्य है। 84 नंबर सवाल आते हैं, मुख्य जनवन योजना के तहत लाभुकों को कौन से वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी जाती है? मतलब कहाँ पर वृक्ष लगाने की प्रेरणा दिया जाता है? तो याद रखना खेतों के मेड़ पर, ठीक है। खेत भी जैसे बर्बाद ना हो तो खेतों के जो आरी होता है ना, आरी मेड़, तो वहीं पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरणा दिया जाता है। जनवन योजना के तहत 1 करोड़ फल वाले पौधे यानी लगाने की यह लक्ष्य रखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत 3 साल तक रखरखाव के लिए कितने प्रतिशत सरकार वहन करेगी? तो याद रखना 50% सरकार जो है वहन करेगी 3 सालों तक, जब तक पौधा बढ़ ना जाए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल, जनवन योजना का लाभ पाने के लिए न्यूनतम व अधिकतम भूमि सीमा क्रमशः कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना 1 एकड़ व 50 एकड़, ठीक है। कम से कम 1 एकड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 50 एकड़ तक अगर आपके पास जमीन है तो मुख्यमंत्री जनवन योजना का लाभ उठाने के लिए आप भागीदार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन 2 कंपनियों के बीच करार हुआ है? तो याद रखना तीर्थ दर्शन योजना जो है IRCTC और JTDCL, ऑप्शन नंबर बी, यह दोनों कंपनी जो है के बीच MOU यानी जो भी कहो MOU या करार हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए झारखंड के कितने तथा बाहर के कितने जगहों को चुना गया है? तो याद रखना झारखंड के 6 जगह और बाहर के 11 जगहों को चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 89 नंबर सवाल, कौन सा तीर्थ दर्शन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित नहीं है? तो याद रखना वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गोवा भी तीर्थ दर्शन जगह है, तीर्थ जगह है, और अजमेर शरीफ भी है और श्रवण बेलगोला। वाराणसी मतलब इस आधार पर नहीं है, ठीक है। तीर्थ स्थान मुख्यमंत्री दर्शन के आधार पर नहीं है, हालांकि वाराणसी जगह है लेकिन योजना के अंतर्गत नहीं है। 90 नंबर सवाल आते हैं, ऐसे तो ऑप्शन नंबर ए गोवा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन गोवा में हो सकता है जैसे चर्च होगा उस आधार पर दिया होगा, ठीक है, तो वाराणसी नहीं है। 90 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह कितने लाभुकों को तीर्थ कराया जाएगा? तो प्रत्येक माह जो है 1000 लाभुकों को तीर्थ कराया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 5 साल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, स्वावलंबन योजना के लाभुकों को चयन करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना गठित चयन समिति का अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है 2011 15 नवंबर 2011 को अर्जुन मुंडा तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उसी के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? तो विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितने राशि खर्च करने की योजना थी? तो याद रखना यह 10 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा व आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी थी? तो याद रखना कन्यादान योजना के तहत न्यूनतम 18 साल और जो आर्थिक सहायता 30,000 रुपये दिया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल आते हैं, आजीविका संवर्धन हुबर अभियान यानी आशा योजना किस
हेतु प्रारंभ किया गया था, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखना महिला सशक्तिकरण मुख्य उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल आते हैं। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा योजना की शुरुआत जो केंद्रित की गई थी वह जो है किस पर किया गया था, तो याद रखना है हड़िया दारू बेचने वाले महिलाओं पर किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली उसी पर था। 99 नंबर सवाल। आजीविका संवर्धन अभियान यानी आशा के माध्यम से कितने महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखना कितने महिलाओं को, तो 17 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 100वां नंबर सवाल। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा योजना के तहत आवंटित बजट में कितना करोड़ रुपया पैसा, मतलब कितना करोड़ रुपया बजट में स्थापित किया गया था, तो याद रखना 600 करोड़ रुपया आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के तहत मतलब प्रस्तुत किया गया था, बजट में आवंटित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर सवाल। सवाल है कि उदय का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखना उज्ज्वला डिस्कम्पोज्योरेंस योजना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कम्पोज्योरेंस, ठीक है, योजना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल। मुद्रा योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से किया था, तो याद रखना दुमका से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल। सवाल है कि अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखना 1 अप्रैल 2003 को, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2003 को अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया गया था। चौथा नंबर सवाल। जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का कौन सा स्थान है, तो याद रखना दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र तथा राज्य की भागीदारी का प्रतिशत कितना रहा है, तो याद रखना है 90-10, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल। आदिम जनजातियों हेतु लागू विशेष बीमा योजना का नाम क्या है, तो याद रखना है आदिम जनजाति हेतु लागू विशेष बीमा योजना जो है का नाम जो है क्या है, तो याद रखना जमशेदजी बीमा योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत 2011 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल। संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखना संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान किया गया है, तो याद रखना प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम राशन प्रावधान किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल। बिरसा मुंडा आवास योजना किनके लिए चलाई गई है, तो याद रखना आदिम जनजाति के लिए किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि जल क्रांति अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला, राज्य में इसकी शुरुआत 2015-16 के वित्तीय वर्ष में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, इसके तहत 24 जिलों में 48 ग्राम के रूप में चयन किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी, तीसरा, चयनित सभी 48 जल ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, इनमें से सभी सही है। 12 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति यानी एसटी ग्राम विकास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखना इस योजना के तहत 5 सालों में 5000 गांवों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, इसके अंतर्गत वैसे गांवों को शामिल किया गया जहां 80% से अधिक आबादी जनजातियों की होगी, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा, इस योजना में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास की योजना बनाई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। 13 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखना है राज्य सरकार के द्वारा रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये से जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये सारे सवाल जो आपको ध्यान में बिठा लेना, क्योंकि उसमें जितने भी एमसीक्यू जो टॉपिक मेन टॉपिक है वही वो आपको ऑप्शन में मिलेगा। दूसरा नंबर है कि गंगा नदी के स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत साहिबगंज जिला और राजमहल क्षेत्रों से किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा, वेद व्यास आवास योजना के तहत मछुआरों को पक्के आवास देने की उपलब्ध कराने का प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। 114 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए, राज्य में सिंचाई सुविधा विस्तारीकरण के लिए जल निधि नामक योजना की शुरुआत किया गया था, यह भी सही है।
राज्य में तिलहन फसलों को वृद्धि करने के लिए समेहित तिलहन विकास योजना की शुरुआत किया गया, यह भी सही है। तीसरा, कृषि उत्पादकता और कृषकों की आय में वृद्धि के लिए कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत तथा कृषकों को उत्कृष्ट श्रेणी के सब्जी, फूल, फल और पौधे की उपलब्धता हेतु पौधे उत्पादन योजना की शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी सही है। 15 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि आदिम जनजातियों को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य या विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितने रुपये प्रावधान किया गया। तो याद रखना 600 रुपये मासिक दिया जाता है, महीना दिया जाता है आदिम जनजातियों के लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड गठन के बाद पलामू में सोन नदी पर राज्य के सबसे बड़े पुल यानी दीनदयाल उपाध्याय सेतु पुल का शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बी, मुख्यमंत्री ने सीधे संवाद के लिए टोल फ्री नंबर 181 शुरुआत किया गया। तो बी भी सही है। तीसरा, राज्य में हेल्थ इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर 104 की शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी सही है। 17 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना है, पहला, इस योजना के शुरुआत 2016 में हुई है जिसका उद्देश्य गरीब वृद्धों को राज्य में तथा राज्य के बाहर तीर्थ यात्रा करवाना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, इस योजना के तहत झारखंड के 6 और झारखंड से बाहर 11 तीर्थ स्थानों को यात्रा कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा, इसके तहत लाभुकों को यात्रा के अलावा खाने रहने पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी सही है। ठीक है। और हर साल 1000 तीर्थयात्रियों को तीर्थ दर्शन कराने की योजना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अभी हम लोग पढ़े थे 1 करोड़ फलदार जो पेड़ है वह लगाने की योजना शुरुआत किया गया था मुख्यमंत्री जनवन योजना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत लाभुकों को रख रखाव खर्च का कितना भाग सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो याद रखना 75%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना MLLY के तहत गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होना चाहिए, ये भी सही है, यह सही है। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मतलब उसी को लाभ मिलेगा जिसका घर में 2 बच्चा। दूसरा, लड़की का विवाह 18 साल से पहले नहीं होना चाहिए, भी सही है। स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं होनी चाहिए, ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। योजना के संपूर्ण भार लड़की के 22 साल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, 22 साल का कहीं जिक्र नहीं है। 121 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरुआत किया गया था। तो याद रखना 14 अप्रैल 2016 को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी सहायता राशि प्रदान किया जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों में 70,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 75,000 रुपये भीमराव अंबेडकर योजना जो कि 14 अप्रैल 2016 को विधवाओं के लिए शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 70,000 जो है मैदानी क्षेत्रों के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 75,000। 123 नंबर सवाल, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के में लाभुकों के चयन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है। तो याद रखना SDO के अध्यक्षता में। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा SDO। 124 नंबर सवाल आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान आधारित किस योजना की शुरुआत किया गया है। तो याद रखना बिरसा आवास योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः अनुदान के आधार पर यह योजना शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं। सिद्धू कान्हा आवास योजना के प्रति आवास कुल अनुदान कितनी राशि दी गई है। तो याद रखना 46,000। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, झारखंड में मुख्यमंत्री जीवन आशा योजना किस वर्ग के लिए शुरुआत किया गया है। तो जीवन आशा योजना जो कुपोषित बच्चों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आते हैं।
17 से 24 वर्ग के किशोरियों और युवतियों के उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरुआत किया गया है? तो याद रखना तेजस्विनी योजना शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरुआत किया गया है? तो याद रखना हुनर पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, युवाओं को जो कौशल करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हुनर योजना की शुरुआत किया गया था। 29 नंबर सवाल, राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का नाम क्या था? तो याद रखना आर्या योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, ज्ञानोदय योजना का संबंध किस विषय से है? तो ज्ञानोदय योजना की संबंध जो है शिक्षकों को टैबलेट देने के संबंध में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखना युवाओं को कृषि के साथ आकर्षित करने में जो योजना चलाई गई वह आर्या स्कीम योजना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल आते हैं, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान से किस दिन की गई थी? तो याद रखना 23 सितंबर 2018 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, जौहर योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो याद रखना 15 नवंबर 2017 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, जौहर योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जौहर योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आते हैं, पीटीजी डाकिया योजना की शुरुआत कब शुरू हुई? बहुत बड़ा सवाल। तो याद रखना पीटीजी योजना की शुरुआत 6 अप्रैल 2016 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पीटीजी क्या है? तो पीटीजी यानी पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, आदिम जनजाति जितने भी हैं उसे 35 किलो अनाज जो है उसको घर तक पहुंचाने की योजना जो शुरुआत किया गया था वही योजना है पीटीजी डाकिया योजना। ठीक है, तो 6 अप्रैल 2017 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल आते हैं, पीटीजी डाकिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है 70,000 आदिम जनजाति को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब शुरू हुई है? तो याद रखना 24 जनवरी 2019 को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किस जगह से किया गया था? तो याद रखना चाईबासा से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोल्हान क्षेत्र चाईबासा से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस योजना को झारखंड सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है? तो याद रखना महिला स्वास्थ्य बीमा योजना ये चल रहा है, जौहर योजना ये भी चल रहा है, पे एंड प्ले योजना ये भी चल रहा है, महिला अचल संपत्ति ये नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अचल संपत्ति योजना जो है अभी समाप्त हो गई, प्रभाव में कम है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आते हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का वनीकरण करना है? तो याद रखना है 2 लाख करोड़ एकड़ भूमि को जो है बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत मतलब हरा भरा करना। ठीक है, प्रति भूमि को वनीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आते हैं, 41 नंबर सवाल है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहला, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होंगी उसे 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दिया जाएगा। बी भी सही है। जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक की भूमि है उसे 5,000 रुपये प्रदान किया जाता है। सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सही है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। 42 नंबर सवाल आते हैं, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण करने के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ जो खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्नलिखित में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना यह पंचायत स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत स्तर पर खेल के मैदान डेवलप किया जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? तो याद रखना यह रांची के हरमू मैदान से किया गया था। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत
रांची के हरमू मैदान से किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार झारखंड राज्य के लगभग 45 लाख एकड़ कृषि भूमि कवर करने की योजना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, इस निवेश सहायता योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। बी भी सही है। तीसरा, इस योजना के तहत राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को लाभ देगा। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी सही है। 45 नंबर सवाल आते हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना है 10 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य रखा है। 46 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ निम्नलिखित में से किस अभियान की शुरुआत किया गया है। तो याद रखना इसकी शुरुआत जो है सारथी योजना अभियान किया गया। तो मुख्यमंत्री सारथी रथ अभियान शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सैंतालीस नंबर सवाल, पोटोहो खेल विकास योजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। तो पोटोहो खेल विकास योजना में जो है खेल के मैदानों को विकसित करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी खेल से वंचित हो जाते हैं फील्ड नहीं होने के कारण, इसको बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खेल के मैदान को डेवलप करने की योजना है पोटोहो खेल विकास योजना। 48 नंबर सवाल, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से किया गया है। तो याद रखना झारखंड के चतरा जिले से किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आते हैं। आर्या योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के कितने युवकों को चयन करके प्रशिक्षित किया जाएगा। तो याद रखना प्रत्येक गांव से 2 युवकों को, ठीक है, प्रत्येक गांव से 2 युवकों को प्रशिक्षित किया जाता है आर्या योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन यूआईडी नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया है। तो याद रखना यह 2017 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, फूलो जानो आशीर्वाद योजना का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो फूलो जानो आशीर्वाद योजना का संबंध पहला ऑप्शन नंबर ए, इसके तहत हड़िया दारू बेचने वाले 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 29 सितंबर 2020 को शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। हड़िया दारू से निर्माण में बिक्री से जुड़ी लगभग 15,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सर्वेक्षण मिशन जब नवजीवन की शुरुआत किया जा चुका। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इनमें से सभी सही है। 52 नंबर सवाल, सोना सोवरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना है इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी कोटा में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 यानी 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है बजट के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। 53 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, जयपाल सिंह पारदेसी छात्रवृत्ति योजना का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, इस योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु विदेश जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 विषय पर, यह ध्यान रखना है ना, और राज्य के एसटी छात्राओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, राज्य योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं के प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा, इस योजना की शुरुआत झारखंड पहला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी सही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए। आप में अगर यहाँ तक बने रहने के लिए क्षमता है, यानी आप में वह जुनून है, वो पागलपन है कि मतलब जो सचिवालय में कदम रखने की एक जुनून है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ
मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। सब्सक्राइब जरूर अभी कर लीजिए अभी, और लाइक कर दीजिएगा हमारी मेहनत के आधार पर। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।